चलिए दोस्तों बात करते हैं सेको नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा किसी वर्ष में किसी व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 रुपये थी। वर्ष के पहले 8 महीनों के लिए उसकी औसत मासिक आय 3160 रुपये थी और अंतिम महीने के लिए यह 4120 रुपये थी। वर्ष के 8वें महीने में उसकी आय क्या थी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर मुझसे 8वें महीने की पूछ रहा है, बट देखिए इसने मुझे दे रखा है कि पहले 8वें महीने की और बाद में 5 महीनों की दे रखी है। यानी कि अगर मैं इन 8 और 5 को जोड़ूं तो मेरे पास 13 महीना आ रहा है। 13 महीने में मतलब कि साल में तो मेरे पास में 12 महीने होते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, आपका 13 महीना आ रहा है। इसका मतलब है जो एक महीना वो जो फालतू दे रखा है ना, वो 8वें वाला ही दे रखा हुआ। या तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इन दोनों का सम निकाल लीजिए, यानी ये 8 महीने का और 5 महीने का, दोनों को जोड़ के उसमें से पूरे साल का माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 8वां आ जाएगा। और अगर ऐसे समझ में नहीं आते तो आप क्या कीजिए, इस 12वें महीने को भी 13वां महीना बना दीजिए। तो उसका जो आयु होगी 13 महीने की वो प्लस का 12 महीने की बराबर होगी इन दोनों के आय के सम के बराबर। एक बार समझते तो अच्छे समझ में आएगा, मतलब करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर डायरेक्ट करना तो मैं से कर सकता हूँ भाई, 3400 मुझे दे रखा है आपका, मैं से 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 0 0 12 चौक 48 8 आएगा, ये 4 बचेगा, 12 ते 36 36 और 40, यानी कि इतना टोटल जो अमाउंट आएगा वो मेरे पास में किसके आएगा, वो 12 मंथ के लिए आएगा। ठीक है, फिर एग्जामिनर ने कहा पहले 8 मंथ में जो औसत दे रखा था वो कितना दे रखा था आपका, 3160 दे रखा था। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में 0 आएगा और 8 6 48 आएगा, 48 8 4 12 आएगा आपका, और 8 3 24 24 और 1 25 आएगा। ये टोटल मेरे पास में पहले 8 महीने के लिए आएगा। फिर 5 महीने दे रखा तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में आपका, 5 महीने के लिए दे रखा 4120। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में कितना 0 आएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा आपका और 5 चौक 20 हो जाएगा। इन दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास में 0 आएगा, ये मेरे पास में कितना आएगा आपका 8 आएगा, ये भी मेरे पास में 8 आएगा, ये मेरे पास में 5 आ जाएगा और ये मेरे पास में 4 आ जाएगा। यानी कि 8 और 5 13, यानी कि 13 महीने का आ गया। इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने क्या किया होगा कि जो 8 महीने वो 2 बार दे रखे होंगे, यानी कि जो 8वां महीना है वो आपको क्या दे रखा होगा, 2 बार इसमें दे रखा होगा, और बाकी मेरे पास में जो टोटल महीने होंगे वो मेरे पास में कितने होंगे, आपके 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 11 बार होंगे। जब ये 13 बैठ रहा है, या तो आप इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 0 8 0 और 5, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नहीं तो आप इसे समझ सकते हैं इस तरह से कि भाई ये 13 महीने का जो टोटल आया वो कितना है मेरे पास में आपका, वो बराबर में दे रखा है एग्जामिनर ने मुझे 45880 दे रखा है, और 12 महीने का मुझे दे रखा है आपका, कितना दे रखा है इसने आपका, 12 महीने का दे रखा है आपका 40 और 80 दे रखा है, ये मुझे 0 दे रखा है। अगर मैं मान लूं कि भाई 8वें महीने की मेरी जो इनकम थी वो मेरे पास में क्या थी, एक्स रुपीज थी, तो इन दोनों का तो टोटल मेरे पास बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्स इनकम जोड़ते ही ये मेरे पास में ये भी 13 महीने का होगा और ये भी 13 महीने का, तो इन दोनों को बराबर करूंगा तो मेरे पास कितना होगा, 45880 बराबर में कितना होगा, 40800 प्लस का एक्स हो जाएगा। इसको मैं इधर भेजूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 5080 इजकल टू में एक्स हो जाएगा, यानी कि 8वें महीने की मेरे पास में इनकम आ जाएगी जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।